बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, सदिश विश्लेषण पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ देखिए 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है। भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ। अब अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। अदिश राशियों में जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, दूरी है, ये सब हमारी क्या होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियाँ जैसे दूरी कैसे आपका अदिश राशि है, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हमको किसी चीज़ की दूरी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। जैसे हम बात करते हैं कि क्रॉस द्वीप से संगम तक की दूरी कितनी है। तो क्रॉस द्वीप से संगम तक की दूरी अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ से वहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। आपका काम हो गया। 5 किलोमीटर आपने बोला, अंकिक मान और मात्रक बोला, और आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है। इसी तरीके से द्रव्यमान है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें बताना है तो मान लीजिए वो 15 किलोग्राम या 30 किलोग्राम है, तो अगर हमने कह दिया कि हाँ इसका जो द्रव्यमान है वो 30 किलोग्राम है, आपने उसका आंकिक मान बता दिया और मात्रक बता दिया, तो हमारा काम पूर्णतः पूरा हो गया कि हाँ ये कितना है। ठीक है। और हमने उसे क्या कर लिया? व्यक्त कर लिया कि ये अदिश राशि हमारी है। लेकिन अगर हम यहीं पर सदिश राशियों की बात करते हैं तो भी सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, तभी हम उसे क्या कर पाएंगे? व्यक्त कर पाएंगे। तो अदिश राशियाँ जो होती हैं, अदिश राशियों को का जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग साधारण गणित के नियमों के अनुसार ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने 5 किलोग्राम आम खरीदा और फिर दोबारा 10 किलोग्राम आम और ख़रीद लिया। ठीक है। तो जो आम का कुल द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया? 5 + 10 किलोग्राम यानी 15 किलोग्राम हो गया। तो साधारण जोड़ के द्वारा ही आप इसे क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो अदिश राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? क्रम विनिमय नियम को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे A + B कर रहे हैं, अब आप क्रम को बदल दे रहे हैं। ठीक है। क्रम को बदल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका परिमाण नहीं बदल रहा। A + B बराबर क्या हो गया? B + A हो गया, या A × B बराबर क्या हो गया? B × A हो गया। क्रम पर निर्भर नहीं कर रही, तो ये क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेगा। चलिए, साहचर्य नियम में अगर हम बात करते हैं, साहचर्य नियम में क्या होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पे साहचर्य नियम में A + B + C करते हैं, ठीक है, पहले A + B को जोड़ते हैं, फिर उसमें C को जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है आपका? किसके बराबर हो जाएगा? A + B + C, यानी A में B + C को जोड़ देंगे तो उसके भी क्या होगा? वो बराबर होगा। ठीक है। इसी तरीके से गुणन नियम में भी क्या होता है? ये फॉलो कर। साहचर्य नियम हो गया ये आपका। इसी तरीके से आपका वितरण नियम है। वितरण नियम में क्या होता है? अगर A × B + C है तो आप A को इसके साथ में वितरित कर सकते हैं, A × B + A × C, कि ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जिस तरीके से साधारण जो आपकी गणित की संक्रियाएं होती हैं वो आपका क्या होती हैं? क्रम विनिमय नियम को, साहचर्य नियम को, वितरण नियम को फॉलो करती हैं, वैसे ही आपका अदिश राशियाँ भी क्या होंगी? इनको फॉलो करती हैं। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे बल, बलाघूर्ण, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या होती हैं? आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे स्थित सदिश। स्थिति क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। अगर मान लीजिए अभी हमने दूरी के लिए आपको बताया
संगम का उदाहरण। तो उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कि आपसे कोई पूछता है कि बेटा ये क्रॉस द्वीप से हमें संगम जाना है, हम कैसे पहुंच पाएंगे, है ना, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, स्थिति पूछ रहा है। और अगर आप सिर्फ उसको ये बता देते हैं कि यहाँ से संगम 5 किलोमीटर है, कि तो क्या वो पहुँच पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। और वो क्या करेगा, इधर उधर कंफ्यूज रहेगा कि उसे किधर जाना है। लेकिन अगर आप उसको ये बताते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद हमें क्या करना है, पूरब की ओर जाना है, फिर क्या करना है, लेफ़्ट राइट साइड में मुड़ना है, इतने किलोमीटर जाके आगे, तब जाके हमको क्या होगा, संगम मिलेगा। तब यानी आप परिमाण के साथ साथ दिशा भी अगर बताते जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, दिशा के साथ साथ परिमाण भी आपको बताना पड़ा, तो ये आपकी क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर बल आप लगा रहे हैं, किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, खिसकाना है। ठीक है, ये हमारी बुक है, इसे हमें क्या करना है, खिसकाना है। और आप किधर की ओर बल लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, किधर की ओर लगा रहे हैं, नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो क्या ये खिसक पाएगी? बिल्कुल नहीं। जब आप इसे क्या करेंगे, किधर की ओर धक्का देंगे, अब आपको ये भी डिपेंड करता है कि आप किधर की ओर खिसकाना चाहते हैं। इधर से इधर की ओर खिसकाना चाहते हैं तो आपको बल का जो परिमाण लगाना होगा, किधर की ओर लगाना होगा, इस दिशा में लगाना होगा। तो आपकी बल क्या हो गई, परिमाण के साथ साथ आप क्या हुआ, उसमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ी, तब वो बल हमारा क्या होगा, कारगर माना जाएगा। तो ये क्या हो गई, जितनी भी सदिश राशियाँ होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या होती हैं, दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो सदिश राशियाँ होती हैं, इसे क्या किया जाता है, कैसे निरूपित किया जाता है। इसे एक बाण के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे ये कोई भी भौतिक राशि है, या मान लीजिए बल है, या हम विस्थापन दिखा रहे हैं, तो इसे इस तरीके से एक तीर के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है। जो तीर की लंबाई होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है। और जो इसका बाणाग्र होता है वो क्या करता है, किसे प्रदर्शित करता है, आपका सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है। आइए देखिए, हम बात करते हैं समान सदिश की। समान सदिश क्या होते हैं हमारे, तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या होते हैं, परिमाण व दिशा दोनों ही आपस में अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे ये कैसे सदिश हैं, समान सदिश हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो आपके सदिश हैं, ये दो बल हैं आपने लगाए, F1 और F2, समान बल लगाए हैं। ठीक है। दोनों बल कैसे हैं, समान हैं और समान दिशा में हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों ही बल आपके कैसे हैं, समान हैं। इट मीन्स ये दोनों सदिश कैसे सदिश हो गए, समान सदिश हो गए। ठीक है। अब विपरीत सदिश की बात करें तो ऐसे दो सदिश जो परिमाण में तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। परंतु दिशा में क्या होते हैं, जस्ट विपरीत। जैसे यहीं पर देखिए, यहाँ एक बल अगर हमने परिमाण में बराबर लिया, एक हमने बल इधर की ओर लगाया, उतना ही बल, मान लीजिए हमने परिमाण में 20 न्यूटन का बल इधर लगाया और दूसरा 20 न्यूटन का बल इधर लगाया, तो दोनों क्या हो गए, आपके विपरीत दिशाओं में हो गए। इसलिए ये दोनों ही सदिश आपके विपरीत सदिश कहलाएंगे। और परिमाण में चूँकि बराबर है इसलिए विपरीत सदिश कहलाएंगे, क्योंकि परिमाण में बराबर होने चाहिए विपरीत सदिश और दिशाओं में विपरीत होने चाहिए। दो विपरीत सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। समांतर सदिश आपके क्या होते हैं, यदि दो सदिशों की दिशाएं क्या हो, समान हो, तो चाहे वो परिमाण में बराबर हो या ना हो। जैसे हमने समान सदिश में कंडीशन ली थी कि वो परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा में भी समान होनी चाहिए, लेकिन समांतर सदिश में बराबर होंगे तब भी वो समांतर सदिश हैं, और बराबर नहीं है तब भी वो क्या हो जाएंगे, आपके समांतर सदिश हो जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एक ए है आपका और एक ये क्या है आपका, इधर की ओर बल लग रहा है। ठीक है। तो अगर हम दो ऐसे लेते हैं, ये दो सदिश हमने ले लिया, एक की लंबाई इतनी है और एक की लंबाई इतनी है। ठीक है। ये ए है वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में कैसे सदिश हैं, समांतर सदिश हैं। ठीक है।
और प्रति समांतर सदिश में क्या होता है, यदि दो बराबर अगर आपने लिया हुआ है तो यदि आपके कैसे हैं कि यदि दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हैं तो हम कहेंगे कि ये कैसे सदिश हैं, प्रति समांतर सदिश हैं। ठीक है।